सबसे पहले स्पेसेस का एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे स्पेसेस इज़ अ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर और इसका जो वर्जन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 22.0। बेसिकली मेरे पास 22.0 है, सो वी आर गोइंग टू डू ऑल द प्रैक्टिकल वर्क ऑन 22.0। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्पेसेस में एक वेरिएबल व्यू होता है और एक डाटा व्यू होता है। वेरिएबल व्यू इज़ बेसिकली यूज टू एंटर वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, वेरिएबल व्यू में आप वेरिएबल्स एंटर करोगे, जबकि डाटा व्यू में आप डाटा एंटर करोगे। अब ये देख लो, वेरिएबल व्यू में आपके पास जो सीरियल नंबर आ रहा है ना, वो आपको ये बताएगा कि आपके कितने वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आप वेरिएबल्स वन बाय वन ऐड करते जाओगे। जितने वेरिएबल्स आपके पास, लेट्स से आपने 21 तक वेरिएबल्स ऐड किए हैं, तो वो आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और क्वेश्चनेयर के आइटम्स भी हो सकते हैं। सो बेसिकली हम करते क्या हैं कि हम वेरिएबल व्यू में सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चनर आपने लिया, ठीक है, कोई आपने रिसर्च कर रहे हो, आपने कोई क्वेश्चनर लिया है, ठीक है, उससे जो आपको डाटा आया आपने उसका एनालिसिस करने के लिए आप स्पेसेस यूज़ करोगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वेरिएबल व्यू में आपने सबसे पहले किसी भी क्वेश्चनर पे आप देखो कहीं, उसमें सबसे पहले आपके पास डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं। आपसे एज पूछते हैं, आपकी जेंडर पूछ लेते हैं, आपका रिलीजन पूछ लेते हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और मैरिटल स्टेटस, इस तरह की कुछ चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं। दैट आर बेसिकली योर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। तो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को पहले आपने ऐड करना है। जैसे हम यहाँ पे एज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल व्यू में एक बात जो आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल का नाम विद द स्पेस ऐड करोगे तो वो एंटर नहीं होगा। ठीक है, वेरिएबल व्यू में आप एक चीज़ मतलब एक वर्ड ऐड कर सकते हो, दैट शुड बी विदाउट अ स्पेस। लेकिन अगर आपने जिस तरह एज कैटेगरी के नाम से एक और वेरिएबल बनाना है तो आपको बीच में अंडरस्कोर या हाइफन या कुछ इस तरह कोई और कैरेक्टर यूज़ करना पड़ेगा अदर देन अ स्पेस। ठीक है, उसके बाद हम देखो एज हमने ऐड किया, एज के बाद हम वैल्यूज़ में जाएंगे। हम ये ऐड करेंगे कि एज की वैल्यूज़ हमने क्या बना रही है। फॉर इंस्टेंस 0, लेट्स से 0 फॉर बिलो 18, उसके बाद 1 फॉर 18 to 28, 2 फॉर 28 to 38, 3 फॉर 38 to 48 एंड 4 फॉर 48 अबव। ठीक हो गया, हमने ये एज की वैल्यूज़ बना दी हैं। उसके बाद अगर आप जाओ ना डाटा व्यू में, ठीक है, आपके पास एक वेरिएबल एज का आपने एंटर कर लिया है। अब आप डाटा व्यू में जाओगे तो अब यहाँ पे डाटा व्यू में जो सीरियल्स आ रहे हैं ना, दे बेसिकली स्टैंड फॉर कि आपका कितने केसेस आप एंटर कर रहे हो। ठीक है, कितने क्वेश्चनर्स आपने रिसीव किए हैं, वापस कलेक्ट किए हैं, उनका आप वन बाय वन एंटर करोगे। तो जो वर्टिकली जो साइड पे आ रहा है ना, सीरियल नंबर्स आ रहे हैं डाटा व्यू में, दोज आर बेसिकली योर सीरियल नंबर और योर केस नंबर्स। ठीक है, जबकि ऊपर जो वेरिएबल वी ए आर करके कॉलम्स बने हुए, दे टेल यू कि वहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स की क्या क्या वैल्यूज़ किस केस ने एंटर की हैं। ठीक है, अब देखो लेट्स से हमने एज एंटर की है, तो एज, अब मेरे पास एक क्वेश्चनर आया है या एक फॉर्म मेरे पास वापस में डाटा कलेक्ट किया है, मेरे पास वापस आया है, उसमें मेरे पास एज जो मेंशन है दैट इज़ लेट्स से 25। तो 25 के लिए मैंने जो ऐड करना है ना मैंने यहाँ पे 25 नहीं लिखना। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखना है वो वैल्यू या वो रेंज जिसके अंदर वो सर्टन एज जो है वो लाई करी थी। जैसे कि यहाँ पे मैंने 0 लिखा था फॉर बिलो 18, तो मैंने 1 लिखा था फॉर 18 to 28 एंड 25 लाइज बिटवीन द सेकेंड रेंज। तो मैंने यहाँ पर 25 की बजाय मैंने यहाँ पर 1 लिख देना है। ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास एक ये मैंने ऐड कर लिया 25। पहले क्वेश्चनर या जो पहला सैम्पल था उसकी एज जो थी दैट वाज 25, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। लेट्स से द सेकंड केस जो है उसकी एज जो है दैट इज़ 16, सो यू गोइंग टू राइट 0। थर्ड जो केस है उसकी एज जो लिखी हुई थी फॉर्म पे दैट वाज 38, सो वी आर गोइंग टू राइट 3। ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दैट वी असाइन टू द रेंज। हमने नंबर एज को एज इट इज़ नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, हम अपना नेक्स्ट वेरिएबल ऐड करते हैं दैट इज़ जेंडर। ठीक है, जेंडर हम लिखेंगे यहाँ पे
उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे वैल्यूज़ में हम सबसे पहले ऐड करेंगे लेट्स से 0 फॉर मेल। अब ये जो है आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो, 0 को मेल करो 0 को फीमेल करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू व्हेन यू आर एंटरिंग डाटा आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने क्या यहाँ पे क्या वैल्यूज़ एंटर की थी, उस हिसाब से वहाँ पे मेल या फीमेल एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 फॉर मेल, 1 फॉर फीमेल एंड 2 फॉर अदर्स। उसके बाद लेट्स से हमारे पास जो केस 1 था ना, उसका जेंडर था मेल, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। सेकंड जो केस था या जो सेकंड क्वेश्चनर था उसका जो जेंडर उन्होंने फिल करके दिया है दैट इज़ ऑल्सो मेल, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। एंड द थर्ड केस लेट्स से दैट वाज अ फीमेल, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इसी तरह से हम जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ ऐड करेंगे। एक जो बात इसमें ये है कि जो आपकी एज वाला हम लोगों ने एंटर किया ना वेरिएबल, दैट इज़ एन ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, 0 या 1 से स्टार्ट होगा और आपने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में चलना है। 8 बिलो 18 होगा, फिर 18 to 28 होगा, फिर 28 to 38 होगा, दैन 38 to 48 एंड देन 48 अबव। ठीक है, आप वो रेंजेस आप अपनी मर्ज़ी से बनाओ, बट दीज आर ऑर्डिनल बेसिकली। ठीक है, एक ऑर्डर में चलते हैं। जबकि जो आपका जेंडर की वैल्यूज़ आपने बनाई हैं दोज आर नॉट ऑर्डिनल, दोज आर नॉमिनल। वो सिर्फ नाम की रेंजेस हैं, नाम में सिर्फ आपने वैल्यूज़ ऐड की हैं। अब आप उस 0 को मेल करो, 0 को फीमेल करो या 0 अदर्स को असाइन करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। So that this is basically a nominal scale.